दे वो क्रूस पर चढ़ा, लेकर हम सब के गुनाह। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मत्ती अध्याय 6 वचन 1 से 6 तक और 16 से 18 तक। Gospel of St. Matthew chapter 6 verses 1 to 6 and 16 to 18। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही क्या करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझ ले कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ, अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आधुनिक दुनिया विज्ञान में बहुत उन्नति कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ आ गया है। इस कारण हम देखते हैं लोगों की आयु भी बढ़ने लग गया है, लोग जल्दी मरते नहीं। उदाहरण के लिए जापान देश में सेंटिनरी यानी 100 साल बीतना बहुत सरल हो गया है। 100 साल इन्हें 36,500 दिन। और भारत में लोग लगभग 70 साल वो तक जीते हैं, जिसका मतलब है कि भारतवासी 25,550 दिन जी रहे हैं। इतनी 1000 दिनों में माता कलीसिया हमें 40 दिन अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, यह बताने के लिए कि ईश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है
और हम ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। और इसलिए यह 40 दिन का उपवास और प्रार्थना हम सबों के लिए बहुत महत्व रखता है। बाइबल में हम देखते हैं और ईश्वर भी हमें बताता है कि जब किसी को ईश्वर अपनी सेवा कार्य के लिए बुलाता है, उन्हें 40 दिन अपने साथ रखता है, 40 दिन का एक अनुभव उन्हें देता है। सबसे पहले हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान में नूह ने 40 दिन क्या अनुभव किया। रेशमा, सबसे पहला 40 दिन क्या हुआ? बारिश हुई। 40 दिन 40 रात तक बारिश हुआ और नूह अपने जहाज में चढ़ जाता है। वहां ईश्वर उसे अपने कार्य के लिए उसे अलग से इस्तेमाल करता है, अनुभव देता है 40 दिन का। दूसरे बार हम देखते हैं मूसा कितने दिन कहां रहता है आशीष? 40 वर्ष। मूसा साइनाई पर्वत पर 40 दिन क्या करता है? फिलोमिना उपवास प्रार्थना करता है और वहां ईश्वर उसे ऐसे कार्य के लिए तैयारी करता है, अपना अनुभव देता है। और आगे चलकर हम देखते हैं जोशुआ के समय में स्पाइस, प्रॉमिस लैंड, जहां जिस देश में वे जाने वाले थे, वहां उन लोग उस देश में किसको भेजता है? गुप्तचर, जो जाकर चुपचाप पता लगाने के लिए उस देश का वातावरण क्या है, कैसे है, और वे भी अनुभव करते हैं 40 दिन में। आगे चलकर हम देखते हैं एलीजा नबी को ईश्वर एक कौवे के द्वारा भोजन, मटन, रोटी सब खिलाता है। एक ही भोजन दिया और जिसके ताकत पर एलीजा नबी 40 दिन उस पर्वत की ओर यात्रा करता है जहां ईश्वर उसे बातचीत करने वाले हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं निनेवे शहर। साइमन, हमने पिछले हफ्ते उस पहले हमने देखा निनेवे शहर, कौन सा नबी वहां प्रचार किया? साइमन, आप बहुत बातों में व्यस्त और चिंतित हो। लेकिन फिलोमिना कितने दिन बोला? साइमन निनेवे शहर में कौन सा नबी गया था? रेशमा, सब फरार हो गए। अनिला, 2 हफ्ते पहले हम पूछे थे नहीं? योना नबी शहर में प्रवेश कर क्या, कैसे उसने उपदेश शुरुआत किया? 40 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा देश नष्ट होने वाला है यदि तुम लोग सब पश्चाताप नहीं करेंगे और प्रायश्चित करेंगे और पाप की जीवन नहीं छोड़ेंगे। तो याद रखिए, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। 40 दिन योना नबी निनेवे शहर के लोगों के लिए 40 दिन का समय दिया है पश्चाताप करने के लिए। और आगे चलकर हम देखते हैं प्रभु यीशु 40 दिन कहां रहते हैं? प्रभु यीशु 40 दिन शारदा कहां रहते हैं? कभी नहीं सुना? पहाड़ पर। प्रभु यीशु पहाड़ पर 40 दिन रहा क्या? लूकस, यीशु कहां थे 40 दिन? तेरे तो भाई कहां था? जूनियर सीनियर बोलो ना। 40 दिन यीशु कहां थे? सिस्टर मेरी, निर्जन प्रदेश में 40 दिन भूखे प्यासे प्रार्थना किया है। कभी सुना नहीं? आशीष, यीशु 40 दिन निर्जन प्रदेश में, आने वाला हफ्ता में सुसमाचार है हमारे। 40 दिन भूखे प्यासे प्रार्थना किया कि नहीं? बाद में शैतान आकर उसको प्रलोभन देता है, होश में है कि नहीं? यस, 40 दिन। और उसके बाद प्रभु यीशु जी उठने के बाद कितना दिन इस दुनिया में रहता है? 40 दिन रहता है। बारंबार प्रेरितों के दर्शन देता है
उस प्रेरितों को अनुभव देता है अपना। तो इस प्रकार हम देखते हैं यह 40 दिन हमारे एक विश्वासियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस 40 दिन में हमारे एक व्यक्तियों को प्रार्थना और उपवास के द्वारा उस प्रभु यीशु क्रिस्त की दुख, मृत्यु, पुनरुत्थान और पास्का पर्व में हम सब भाग लेने के लिए अपने आप को तैयारी करने वाले हैं। अंग्रेजी में कहते हैं 40 दिन को क्या कहते हैं? लेंट। यस, लेंट कहते हैं। लेंट का अर्थ है स्प्रिंग टाइम। स्प्रिंग टाइम किसको बोलते हैं? स्प्रिंग को तो स्प्रिंग है या सब पत्तियां गिरने लगते हैं और ताजा ताजा नए पत्ते उगने लगते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब है हम अपने जीवन में पुराने पाप जो है, जैसे पत्ती गिरता है वैसे अपने पुराने पापों को उतारते हैं और नया पत्ती जो उगता है एक नया जीवन और प्रेम भरा जीवन को अपनाने का एक शुरुआत है कि नहीं साइमन? तो ध्यान दीजिए, 2 लड़के ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं और वहां एक बहुत बड़ा जाल बिछाते हैं। रेशमा क्या बिछाते हैं? जाल बिछाते हैं ताकि वे बहुत से पक्षियों को पकड़ने के लिए और बाजार में लाकर बेचने के लिए। अलविन सुना कि कहानी? यस। और शाम को जब जाकर देखते हैं पूरे जाल में बहुत पक्षियां फंस गई, कबूतर, और दूर से ही लोग बहुत खुश हो गए। दोनों जन जब पास में जाकर देखे तो फिर एक ने कहा बहुत उदास हो गया, पक्षी तो बहुत है शारदा, मगर ये लड़के इसलिए खुश नहीं है, वे सबके सब स्वीटी के सामान दुबले पतले थे। बाजार में बेचने से उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरे ने सलाह दिया कोई बात नहीं, एक हफ्ता उन सब पक्षियों को वहीं जाल में रखेंगे, मगर रोज सवेरे शाम को हम क्या करेंगे, चावल और कंकी और पानी लाकर खिला देंगे। तो वैसा चावल, कंकी और पानी ला करके सब पक्षी खाकर मोटे हो गए। सिर्फ एक पक्षी वॉज वेरी एडमेंट, वो खाने के लिए तैयार नहीं। वो सूखते जा रहा। और जब उन्होंने सोचा ठीक है कल आकर हम पूरे पक्षी जब मोटे तगड़े हो गए बाजार में बेचने के लिए ले जाएंगे करके तैयार होकर आए, और जो एक पक्षी था जो खाना नहीं खाता था वो बहुत दुबला हो गया था और हमेशा चेष्टा करता था इस जाल के छेद में, छोटा सा छेद है आशीष, उसमें से निकलने के लिए, और वो कैसे भी निकली गए और बाकी सबको उन्होंने बाजार में बेच दिया। मगर कहानी के पीछे क्या रहस्य है? ये छोटा सा पक्षी जो खाना नहीं खाया पानी नहीं पिया, वो जाल से निकल जाता है और स्वतंत्र हो जाता है। आशीष, इसका मतलब है यदि हम भी 40 दिन उस पक्षी के समान खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे और अपने शरीर को काबू में रखने के लिए प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएंगे? हम पाप रूपी जाल से बचकर बाहर निकल जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और हम पाप मुक्त हो जाएंगे। तो यदि हमें पाप रूपी जाल जो हमें जकड़ के रखा है 1 साल से या जीवन से, उस पाप की बुराई से, उस पाप की बंधन से हमें छुटकारा पाने के लिए उस पक्षी के समान अपने आप को शारीरिक इच्छाओं को दमन करते हुए दबाकर ईश्वर के आत्मा को हम में क्रियाशील होने के लिए प्रयास करना है। थिन ब्यूटी, आजकल सब लोग वही चाहते हैं, थिन, स्लिम एंड ब्यूटीफुल, हैंडसम। और वो पक्षी जितना थिन हुई, सुंदर बनी और पवित्र बनी, वो पाप की जाल से निकल गई। तो हम सबों के लिए 40 दिन इस प्रकार एक प्रकार से अपने शारीरिक इच्छाओं को, जो खाने के लिए पीने के लिए इच्छा लगता है, उसे दमन करते हुए आत्मिकता में, पवित्रता में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ऊपर उठने के लिए, स्वतंत्रता में, ईश्वर की स्वतंत्रता में उठने के लिए हमें प्रयास करना है। यह 40 दिन, इसलिए प्रभु यीशु आज हमें 3 मंत्र देते हैं सुसमाचार में। फिलोमेना, कौन सा मंत्र देते हैं? स्वतंत्र होकर, आजाद होकर
प्रभु की सेवा में लगने के लिए 3 मंत्र देते हैं। कौन सा आलविन याद है क्या? आज के समाचार में पहला मंत्र क्या बोला यीशु ने? यस, जब तुम दान देते हो। और दूसरा उपवास करते हो। और तीसरा उपवास, प्रार्थना और दान करना। तो याद रखिए, यह 3 चीज को हम एक दूसरों से अलग नहीं कर सकते हैं। यह 40 दिन में हम जरूर उपवास तो करेंगे, मगर व्हाट अबाउट प्रार्थना एंड भिक्षुदान? और यदि आप भिक्षुदान तो जरूर करते हैं, व्हाट अबाउट योर प्रार्थना एंड उपवास? और इसलिए यह तीनों चीजें एक साथ रहता है। इट इज जॉइंट अफेयर। एक को छोड़कर दूसरा हम करने से पूर्ण नहीं बनता है। उपवास, प्रार्थना और भिक्षुदान, लूकास, ये तीनों चीजों को एक साथ हमें करने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। तो हम पहले देखते हैं यीशु आज के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 1-2 में हम बताते हैं। निकालिए मत्ती अध्याय 6 पढ़िए। ऑलविन 6:1। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओ। तो जब तुम दान देते हो, सावधान रहो, लोगों की ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता की पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। तो ईश्वर के नाम से हम जो भी कार्य करते हैं वह काम गुप्त रहना है, और जो ईश्वर हमें अच्छे कार्यों को देखता है हमें पुरस्कार देगा। आगे चलकर पढ़ते हैं, जब तुम दान देते हो इसका ढिंढोरा नहीं पिटाओ, डोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही क्या करते हैं। तो प्रभु यीशु हमें पहले इस 40 दिन में, ना केवल इस 40 दिन में, हमें तो दान हमेशा देना है कि नहीं फिलोमिना? मगर यह 40 दिन में हमें जोर लगाया जाता है दान। अक्सर हम दान देते हैं, 4 लोग हमें पहचानना चाहिए, 4 लोग हमारे लिए ताली बजाने, इन्होंने इतना किया ताली बजाने के लिए। और यदि गलती से भी फादर ने या किसी ने बताया नहीं, आपने दान दिया करके नाराज हो जाते हैं, फादर आपने नाम नहीं क्यों नहीं बताया, या अन्य किसी भी रात में। और इसलिए व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड? आम देने का पीछे मकसद क्या है? क्या लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी तारीफ करें? मगर यीशु कहता है नहीं, लोगों की तारीफ के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, मगर हम सबों को दान देना है ईश्वर की महिमा के लिए। जो दान देने की बात आती है, इसे ईश्वर ने 10 हुक्म में नहीं जोड़ दिया है कि नहीं फिलोमिना? जोड़ा गया नहीं, इसको नहीं हुक्म में इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि धर्म के स्वभाव में ही यह रहस्य छिपा हुआ है। जो धर्मी है वह दान करता है, जो धर्मी है दूसरों के ऊपर दया करता है, जो धर्मी है वह दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। और इसलिए आप और मैं धर्मी होने के नाते ईश्वर की हुक्म के लिए या फादर के आदेश के लिए नहीं रुकना है गरीबों को दान देने के लिए, मगर हमें तलाश करना है। वी मस्ट सर्च फॉर द पीपल। ऐसी गरीब को हमें तलाशना है और हमें दान देना। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म की गहराई में है, इसलिए ईश्वर ने इसे हुक्म के रूप में नहीं दे दिया। और इसलिए हमें दान देना है, ना केवल 40 दिन में मगर हर समय। एवरी टाइम दैट यू टेक योर पेमेंट, जब आप अपना पगार लेते हो कुछ अंश हम गरीब के लिए रखना चाहिए, अनाथों के लिए रखना चाहिए, विधवाओं के लिए रखना चाहिए, क्योंकि दान देना हमारे धर्म की हिस्सा है। और इसलिए यीशु ने इसे 10 हुक्म में नहीं जोड़ दिया है। इसलिए आप और मैं सच्चा ईमानदार है, ईश्वर के भक्त है, धर्म का आचरण करते हैं, बिना बोले स्वयं बड़ी खुशी से हम दान करेंगे। इसलिए याकूब अपने पत्र में बताते हैं 1:27, याकूब
27 पढ़िए। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है। शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है। विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दुष्टों से बचाए रखना। बात लो इस वचन को मेरे बाद दोहराइए। हमारे ईश्वर हमारे पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है। विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना है और अपने आप को संसार की दूषण से बचाए रखना है। तो संत याकूब हमें शुद्ध शब्दों में समझाते हैं, सच्चा धर्म, असली धर्म इसी में है जब हम अनाथों और विधवाओं की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। नियमित रूप से हर महीना जब हमारी पगार मिलता है उनके लिए इतनी हिस्सा अलग निकाल के रखते हैं। दैट इज द रियल धर्म। क्यों कासिम, आप इस प्रकार अपने हिस्सा का कुछ अंश गरीबों को, अनाथों को देने के लिए निकाल के रखते हो? ना केवल कासिमिर, जितने भी लोग कमाते हैं, पगार लेते हैं, क्योंकि हमारा धर्म है। हम सच्चा ख्रिस्ती, हमारा 4 पीढ़ी ईसाई हम कहते हैं। तो इसलिए हमारा धर्म, हमारी आचरण इस प्रकार होना चाहिए जिसमें पवित्रता हो, जिसमें हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हो। इस प्रकार हमारी आचरण होना चाहिए। जो ईश्वर के सानिध्य में रहता है, जो इस प्रकार सेवा भाव में अपना जीवन व्यतीत करता है, वही आदमी सच्चा धर्माचरण करता है। तो हमारे एक व्यक्तियों में हाउ मच ऑफ आवर रिलीजन डू वी हैव विद अस? हमारे जीवन में ऐसी धर्म का कितने अंश हमारे दिल में है, और उतना ही हम क्रिस्तीय है जितना हम सेवा करते हैं। और इसलिए हमारा विश्वास, जो हम धर्म कहते हैं, जो आज हम सब गिरजा में आए हैं, ये हमारा विश्वास है कि नहीं रेशमा? और विश्वास मात्र हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगी, स्वर्ग विश्वास मात्र हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचाएगी। विश्वास के साथ साथ हमें क्या चाहिए आशीष? क्रिया, काम चाहिए, सेवा चाहिए। अनाथों और विधवाओं और विपत्ति में पड़े हुए लोगों को सेवा करना, दान धर्म करना, यह सच्चा धर्म है। इसलिए अपने मन में पूछो, प्रश्न पूछो, क्या मैं सच्चा धर्म का पालन कर रहा हूं? या साल में एक बार 40 दिन उपवास करे जाने से तभी मैं दान देता हूं या गरीबों को मदद करता हूं? क्या आप इतना ये 40 दिन ही आप ईसाई हैं? वी आर ईसाई जीवन भर, सूर्य जन्म से लेकर मरने तक। और इसलिए हम हर दिन ईसाई का जीवन जीना है। और इसलिए हमें हर दिन, हर महीना अपनी कमाई का हिस्सा उन गरीबों को, लाचारों को, अनाथों में हमें बांटना है। और इसलिए जैसे याकूब कहते हैं, फेथ अलोन विल नॉट सेव यू, विश्वास मात्र हमें स्वर्ग तक नहीं ले जाएगी। यह विश्वास हमें क्रिया में बदलना है। हम चर्च में आते हैं, यह हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है। और यह विश्वास क्रिया रूप में अनाथों में, विधवाओं में, विपत्ति में पड़े हुए लोगों में क्रियाशील होना है। और इसलिए याकूब हमें बताते हैं, याकूब 2:14 में, भाइयों बहनों, बहन कहाँ जाएगी? भाइयों और बहनों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ है? 17 पढ़िए, वही वचन आगे 17। इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है।
तो विश्वास हमारे जीवन में है जरूर, मगर कार्य के अभाव में निर्जीव है, लाइफलेस, इसे डेड फेथ, मरा हुआ विश्वास है। यदि हम चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर हमारे पड़ोसी में जो गरीब है, लाचार, अनाथ है, उसको अनदेखा करते हैं, तो हमारा विश्वास क्या है रेशमा? डेड फेथ, मरा हुआ विश्वास है। तो मरा हुआ विश्वास को लेकर हम ईश्वर तक हमें नहीं ले जाएगी, है कि नहीं आशीष? और इसलिए हमें क्रियाशील होना है विश्वास के मुताबिक, वही सच्चा धर्म है, संत याकूब हमें बताते हैं। और इसलिए इस फेथ और वर्क, विश्वास और कार्य दोनों को हमेशा हम साथ लेना चाहिए। अनिला, विश्वास और क्रिया, वर्क, ये दोनों में कौन महान है? एक दूसरों के बिना हम अधूरा है। विश्वास चाहिए, इसलिए हम गिरजा आते हैं, और धर्म हमें सिखाता है अनाथ और विधवाओं, गरीबों को मदद करने के लिए। तो दोनों चाहिए, विश्वास भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। विश्वास और क्रिया इज आउट ऑफ लव। जब हमारे दिल में विश्वास करते हैं और हम ईश्वर की प्रेम से प्रेरित होकर सेवा में अपने आप को अर्पित करते हैं। सो इट इज विश्वास एंड लव। विश्वास एंड, ये दोनों में कौन महान है? लव। क्योंकि एक दिन विश्वास गायब हो जाएगा, है कि नहीं साइमन? विश्वास हमेशा बने रहेंगे क्या? जब हम मरेंगे विश्वास गायब हो जाएंगे, विश्वास की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को आगे आमने सामने देखेंगे। वी विल बी जस्ट लविंग गॉड, आमने सामने हम ईश्वर को सिर्फ प्यार करते रहेंगे। इसलिए विश्वास और प्रेम में सेवा, दोनों में महत्व रखता है प्रेम, बिकॉज दैट विल नेवर एंड। प्यार हमेशा बने रहता है, विश्वास एक दिन समाप्त हो जाती है। तो सच्चा धर्म वही है जो हमें इस प्रकार ईश्वर के सान्निध्य को अपने जीवन में अनुभव करते हुए ईश्वर के नाम से, ना कि हमारी बढ़ाई के लिए, हमारी प्रशंसा के लिए, ईश्वर के नाम से उन सभी लोगों को हमें सेवा करना है। और जब हम इस प्रकार हमें सेवा करते हैं, हमारा दिल पवित्र हो जाता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, और हम अपने विश्वास में और पक्का और मजबूत हो जाते हैं। और इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं अन्य भाई बहनों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं, लोगों की मुंह से तारीफ सुनने के लिए नहीं, मगर गुप्त रूप से हमें कार्य करना है। और जब इस प्रकार हम कार्य करते हैं, ईश्वर जो गुप्त रूप में किए हुए कार्यों को भी देखता है, हमें आशीष देता है, हमें बदला चुकाता है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे, 19-17 सूक्ति ग्रंथ 9:46 सूक्ति ग्रंथ 19:17 फिलोमेना पढ़िए। 19:17 माँ को मदद करें। क्रोध को अपने उग्र क्रोध का फल 19:17 जो दरिद्रों पर दया करता है, वो प्रभु को उधार देता है, प्रभु से उसके उपकार का बदला चुकाएगा। आप लोग बहुत सुंदर वचन को दोहराइए। जो दरिद्रों पर दया करता है, वह प्रभु को उधार देता है, और प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। कितनी अच्छी बात है। जब हम अनाथों, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए मदद करते हैं, दान देते हैं, वो किसको देते हैं? आशीष प्रभु को उधार देते हैं। और प्रभु उधारी देकर हमारे सामान गायब हो जाएगा? नहीं, कहता है मैं बदला चुकाऊंगा। और जब प्रभु हमें बदला चुकाता है, जैसे मैं आज किसी की नौकरी पर लगाता काम पर 150 रुपया, मैं उतना ही पैसा
ईश्वर हमें बदला चुकाता है उतना ही नहीं, हम हमारे ईश्वर के बीच में जो पिता और बच्चे का रिश्ता है उतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा हमें छत फाड़कर हमें भर देता है। जब ईश्वर देता है उतना ही नहीं देता है, हम मनुष्य मात्र, जब ईश्वर हमें बदला देता चुकाता है जरूरत से ज्यादा हमें देता है कि नहीं शारदा? फिर हम क्यों गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को अपने जेब से निकालने के लिए डरते हैं? हम कितने ऐसे अनाथ है, गरीब है, लाचार है, हम कितने मदद करते हैं। सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, हम जब देते हैं स्वयं प्रभु यीशु को ये उधार देते हैं और उधार प्रभु जरूर हमें लौटाएगा, इतनी लौटाएगा आश्वासन होने के बावजूद भी वही डोंट बी हेल्प, हम अनाथ तो गरीब को हर महीना इतना पैसा क्यों नहीं देते हैं? प्रश्न है, सच्चा धर्म का अनुसरण करने वाला सच्चा धर्म यही है, अनाथों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मदद करना। मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? और इसलिए वचन कहता है जो दायां हाथ देता है उसे बायां हाथ ना जाने। इसका मतलब है, ये कहावत है, कहने का तात्पर्य यही है, आप अपने दान या धर्म जो भी आप करते हो जितना गुप्त रख सकते उतना ही गुप्त रखो, जितना गुप्त रह सकते। इसका मतलब है कि 4 जन सामने खड़ा है, प्रभु ने बोला है कि सबके सामने नहीं देना करके नहीं जाना, नहीं, वी मस्ट गिव। और महर इस देने के पीछे मकसद क्या है? सबसे पहला ईश्वर की महिमा होना चाहिए, और दूसरी बात जितने कम लोग दे सके, जितने कम लोग वहां आसपास होंगे उसका सब लोग ना जानने के रूप में हमें दान करना है और ईश्वर की महिमा को हमारे कार्य में सबसे ऊंचा रखना है। ऐसे कार्यों को ईश्वर हमें पसंद करता है। इसलिए 40 दिन उपवास और परहेज के दिन में ईश्वर हम सबों को याद दिलाता है कि हमारा सच्चा धर्माचरण ना केवल यह 40 दिन होगा, हमारे जीवन की हर दिन ऐसी लोगों की सेवा में हमें आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। दूसरी बात हम यीशु हमें बताते हैं, डोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो, क्योंकि फरीसी लोग और स्क्राइब्स लोग क्या करते थे, 4 लोगों के सामने बाजार में खड़े होकर 4 लोग सुनने लायक, देखने लायक और लोगों की प्रशंसा के लिए प्रार्थना करते थे। मगर यीशु कहता है नहीं, डोंगियों की तरह सबको दिखावा के लिए नहीं, मगर तुम अपना बंद कमरे में प्रवेश करो। मत्ती 6:6 में हम पढ़ेंगे, पढ़िए, कौन है? तेरेसा बहन। जब तुम प्रार्थना करते हो जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तो हम सबों को प्रार्थना करने की जरूरत है। साइमन, ये सामूहिक प्रार्थना है। जब हम गिरजा में आते हैं, कलीसिया के रूप में आते हैं, दिस इज सामूहिक प्रेयर। और जब हम परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं, वो पारिवारिक प्रार्थना है। इसके अलावा भी यीशु हमसे चाहते हैं कि हम बंद कमरे में, अकेले में, जहां ना कोई हमें देख सकता है और जहां कोई हमें सुन सकता है, सिर्फ अकेला को जो ईश्वर मात्र देख सकता है, ऐसी जगह पर बैठकर एकांत में तुम अपने पिता ईश्वर से संबंध बनाओ, दोस्ती बनाओ, रिश्ता बनाओ। दैट इज आवर प्रेयर। मगर आप बोल सकते हैं, फादर जी हमारे घर में, आशीष हमारे घर में इतने लोग हैं फादर, हम कैसे अकेले में बंद कमरे में कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? बोल सकते कि नहीं? नहीं बोल सकता। प्रार्थना कर सकते हो आप अकेला घर में बंद कमरे में कर सकते हो। हम सभी जन इस प्रकार की बहाना करते, घर छोटा है, ज्यादा कमरा नहीं है कि नहीं? जयंती, सबके सामने हम कैसे अकेले में कैसे कर सकते हैं? यीशु का जीवन देखिए, उसके पास ना कमरा थी ना घर थी, वो हमेशा घूमता फिरता था, फिर भी वहां अकेले में प्रार्थना करने के लिए समय कैसे निकाला उसने?
कैसे निकाला? कब निकाला अल्विन? अकेले में सवेरे 4 बजे उठकर, जब शिष्य लोग सब सोते रहते हैं, जल्दी से उठकर प्रार्थना के लिए अकेली जगह पर, बगीचे में या जंगल में कहीं भी जाता है। आप अपने घर में 4 बजे उठने से कौन उठता है आपके घर में? आओ कोई? क्या आप अकेले उठकर 4 बजे आपको उठकर प्रार्थना करना है? तो आपके दिल में वह इच्छा होना चाहिए। जो लोग प्रार्थना करने के लिए उत्सुक है, वो समय निकालते हैं, जगह निकालते हैं और सही समय पर पहुंचते हैं। यदि हमारे दिल में इच्छा नहीं है, आपके पास 10 कमरा भी क्यों ना हो जाए, आप प्रार्थना नहीं करेंगे। क्या मेरे दिल में उस पिता ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इच्छा है, उत्सुकता है? और प्रभु यीशु यदि 4 बजे उठकर प्रेरितों को छोड़कर प्रार्थना करने के लिए जाता है, इसका मतलब है कि वह अपने शरीर की जो आराम चाहिए त्यागता है, रेडी टू सैक्रिफाइस। स्वीटी, अपने शरीर के लिए जो सुख, आराम, यीशु आराम की जरूरत है, उसे त्यागता है और प्रार्थना करने के लिए जाता है। त्याग के बिना हम अनुयायी कैसे बन सकते हैं यीशु का, जिसने अपना सब कुछ त्यागा है? हमारे जीवन में 1 घंटे के नींद को नहीं त्याग सकते? शारदा, क्या हम अपने नींद को त्याग कर, अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर उस पिता से संबंध जोड़ने के लिए तैयार हैं? दैट इज रियल प्रेयर लाइफ। और आखिर यीशु ने किसके लिए प्रार्थना किया? आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए। और यदि यीशु अपने लिए और दुनिया के पापों की प्रायश्चित के लिए प्रार्थना किया, आप और मैं अपना ही पाप के लिए, अपना ही कमजोरी के लिए, अपना ही पाप के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करना चाहिए? हम अपने सुख सुविधाओं को 1 घंटे के लिए क्यों नहीं देना चाहिए? सच्चा धर्म उसी में है जब हम अपने ईश्वर को अपने दिल से प्यार दिखाते हैं। और दिल से प्यार दिखाने से हम समय निकालकर उस ईश्वर के साथ प्रार्थना में संबंध जोड़ते हैं। वह सच्चा धर्म है और सच्चा आचरण है। क्या मैं इस प्रकार यीशु के समान अलग से समय निकालकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है? हालांकि यीशु ने कोई समय